रावलपिंडी में चोरी की अनोखी वारदात। 300 रुपए की नस्वार चोरी हो गई। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। उस 300 रुपए के चालान के ऊपर पुलिस के हो सकता है 20 से 30 हजार रुपया लग जाए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दी। अब उस कॉलर ने एक हो सकता है मजाक के तौर पे भी उसने कॉल कर दी। अब पुलिस उसका बयान भी लेगी। मुझे बताएं, रावलपिंडी पुलिस ने 300 रुपए की नस्वार चोरी हुई और अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। देखें अमीर हमजा के आजकल की जो सूरत हाल है ना कि अवाम पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं करती। और जब से मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला बनी है, उन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन का एक अंदिया दिया था कि कोई भी ज़िला पंजाब का होगा वहाँ पे फौरी और फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। तो ये जो कॉलर है ये डोग बनारस है, रेस कोर्स का एक इलाका है डोग बनारस, वहाँ पे 4 से 5 नस्वार की दुकानें हैं। और वहीं से अभी तक देखें कि ये फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज होगी और नो डाउट कि इससे एक तो अवाम का एतमाद बहाल होगा पुलिस के ऊपर। अब 300 रुपये क्या देख लें कि जब थाना रेस कोर्स से गाड़ी उस मकाम पे जाएगी 500 रुपये का तो पेट्रोल खर्च कर लेगी, फिर इसका चलान बनेगा, चलान बनने के बाद कोर्ट्स में अपेयरेंस होगी, फिर रिकवरी होगी। वहाँ पुलिस अगर चाहती तो 300 रुपये उसको अपने पास से भी दे सकती थी, लेकिन 10 नस्वारों का बुनियादी तौर पर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमे की 2 वजूहात हैं। एक तो पुलिस इस जाविये से भी तफ्तीश कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कंप्लेनेंट है इस कंप्लेनेंट ने किसी को फंसाने के लिए ये चाल चली हो। फिर पुलिस का ये भी कहना है कि क्योंकि मुहर्रम है और ड्यूटियां लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब जो मुद्दई है, मुकदमा भी जो दर्ज हुआ है वो सरफराज अली एएसआई है थाना रोहिसपुर के, उनकी मदयत में दर्ज हुआ। और क्योंकि मुहर्रम की ड्यूटियों की वजह से अभी तक जाए वकूआ के ऊपर नहीं जाया जा सका। अच्छा 15 की आपको एक बात बताऊं कि अक्सर लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं जी हमारे मुकदमात दर्ज नहीं होते, हमें जलीलो ख्वार किया जाता है। अब देखिए जब से 15 सेंट्रलाइज हुआ है कि आप पिंडी हो या इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद तो चले आईजी यहाँ पे बैठता है, लेकिन आप पिंडी में हैं तो आप जब 15 पे कॉल करते हैं तो आपकी कॉल जो कनेक्ट होती है वो मेन सर्वर जो पंजाब आईजी पंजाब के साथ जो सर्वर जुड़ा हुआ है वहां से आपकी ये कॉल जो है वो कनेक्ट होती है। उसके बाद वो कॉल आपकी डाइवर्ट की जाती है कि आप रावलपिंडी में हैं, आप लाहौर में हैं, आप XYZ किस भी जिले में हैं। तो अब यहाँ पे जब 15 पे आप कॉल करते हैं ना तो इसकी एक लॉग बुक होती है। वो लॉग बुक एक पूरा पैटर्न बनाया जाता है कि आज रावलपिंडी से 15 ने कितनी कॉलें रिसीव की, कितने पे रिस्पॉन्ड किया गया, कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितने एक्यूज अरेस्ट किए गए। इस तरह ये तकरीबन 36 से 38 जिले बनते हैं पंजाब के, वहां पे ये सीन चलता है। अब उस कॉलर ने एक हो सकता है मजाक के तौर पे भी उसने कॉल कर दी, लेकिन उसने कॉल कर दी। अब जब कॉल की तो लाहौर सेंट्रल ऑफिस में ये कॉल रिसीव हुई। उसके बाद जैसे ही कॉल की लॉग जो है वो यहाँ पे मिलाएगी पंजाब में रावलपिंडी में, तो सरफराज अली एएसआई ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब वो जो कंप्लेनेंट है जिसने 15 पे कॉल की थी, अब पुलिस उसका बयान भी लेगी और उससे पूछेगी कि भाई आपकी जो 10 नस्वारें चोरी हुई हैं ये आपकी दुकान से चोरी हुई हैं, आपके घर से चोरी हुई हैं। अगर दुकान से चोरी है तो वहां पे जिस तरह मैंने आपको बताया 5 से 6 के करीब जो बड़े वहां पे डीलर बैठे हुए हैं उन पे वहां पे कैमरे भी लगे हैं। फिर पुलिस इस एस्पेक्ट के ऊपर भी इंक्वायरी कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाती अनाद की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। लेकिन यहाँ पे पुलिस को दाद इस वजह से बनती है कि पुलिस देखिए 300 रुपया, सिर्फ 300 रुपया, उस 300 रुपए के चालान के ऊपर पुलिस के हो सकता है 20 से 30 हजार रुपया लग जाए। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दी। उसका एक तो वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का विजन था कि फौरी फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और दूसरा सीपी और रावलपिंडी खालिद हमदानी ने भी तमाम पुलिस स्टेशन में ये जो है कहा है जितने भी एसडीपीओज हैं, एसएचओज हैं, कि भाई आप फौरी तौर पर कोई भी कंप्लेनेंट आए, ख्वाह वो एफआईआर झूठी है या सच्ची है, आपने फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आप तफ्तीश करें, तफ्तीश करने के बाद अगर तो एफआईआर झूठी है तो आप उस कंप्लेनेंट के खिलाफ 82 की दफा के तहत कार्रवाई करें। अब 82 की दफा होती क्या है? 82 की दफा ये होती है कि अगर किसी भी कंप्लेनेंट ने एफआईआर लॉन्च की, वो एफआईआर झूठी होगी, तो 82 की जब कार्रवाई होगी तो जब तक वो शख्स जिंदा है उसकी मदयत में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता। अब यहाँ पे पुलिस देखते हैं कि क्या कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ ये कि एक अपना इमेज बिल्ड करने के लिए एफआईआर बताएं कि पुलिस ने कंप्लेनर की मदयत में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उसकी वजह यह है कि देखें जब ये कॉल रिसीव हुई तो कॉल रिसीव हुई लाहौर में, वहां से जैसे ही जब कॉल आई पिंडी में तो जो हदूद बनती थी वो रेस कोर्स पुलिस की बनती थी। मुहर्रम की वजह से क्योंकि ड्यूटीज सबकी लगी हुई हैं और पुलिस ने उसकी मदयत में एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि पुलिस अभी तफ्तीश भी करेगी। फिर इसमें ये एफआईआर लॉन्च की गई। इस एफआईआर में इस मुद्दे का
इतिमा बयान भी होगा। वो बयान ये होता है कि क्या मुद्दई किसी को नामजद करता है या मुद्दई अननोन पर्सनस को ही कहता है कि भाई अननोन लोग आए, उन्होंने 10 तस्वारें उठाई। अगर तो मुद्दई नामजद करता है तो पुलिस की इंक्वायरी मजीद खुलेगी, और अगर FIR झूठी हुई, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 82 की कार्रवाई होगी, तो वो मुद्दई जो है वो ताजिंदगी वो किसी भी थाने में FIR नहीं लगा। 10 नस्वारें चोरी कैसे हुई? वो दुकानदार दुकान पे नहीं था? नहीं, दुकानदार देखें, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि मुहर्रम की ड्यूटियों की वजह से वो आगे पीछे हैं पुलिस वाले, क्योंकि अभी मुद्दई को अप्रोच किया गया है। मुद्दई से बयान लिया जाएगा कि आप बताएं आपकी नस्वारें कैसे चोरी, जिस तरह आपने बताया जी पुलिस का अपना बंदा होगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि माइट भी कोई जाती अनाद हो, कोई जाती दुश्मनी हो जो कंप्लेनेंट है, पुलिस ना हो। लेकिन आप देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आती है।